हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है इस इंग्लिश चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज में। इसमें हम लोग नरेशन के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और नरेशन के कई सारे टॉपिक आपको बताया गया है और उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़े होंगे और उसको अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो आज हम नरेशन के अगले पार्ट इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्योंकि अफर्मेटिव जो असर्टिव सेंटेंस था जिसमें सिंपल और नेगेटिव आते थे उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। और जो दूसरा था इंट्रोगेटिव उसके बारे में भी हमने जान लिया, ठीक है। तो आगे अब बारी आती है इंपेरेटिव सेंटेंस की कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं और उसका क्या रूल होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं इनको हम किस टाइप से चेंज करते हैं, पहले तो जान लीजिए इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस को जान लीजिए। इंपेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, ठीक है, आज्ञावाचक, जिसमें कि आज्ञा दिया जाता है, ठीक है, ऑर्डर, कमांड, किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, किसी को एडवाइस किया जाता है, किसी को सजेशन दिया जाता है, तो क्या होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। और यह हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यह क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है। यानी क्या क्या होता है, इट्स ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यह हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है जिसको कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखो बच्चों, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इसमें और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। देखिए कैसे। और एक बात और, जो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो वर्ब सब्जेक्ट के साथ आता है ना, वर्ब तो सब्जेक्ट के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है ना। तो एक बात याद रखिएगा, जो इसका सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, यू होता है। यदि हम सब्जेक्ट को शो कर देंगे तो फिर यह इंपेरेटिव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखिए। जैसे ने कोई लिखा ओपन द बुक, ओपन द बुक, ध्यान समझिएगा बच्चों, ठीक है। ओपन द बुक किससे शुरू है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस अदर वर्ड है, ठीक है। अगर यहां पे हमने यू लिख दिया, यू ओपन द बुक, स्ट्रक्चर तो सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सही है ना। यानी यदि हमने सब्जेक्ट को लिख लिया तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, फिर हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन जैसे ही हम यहाँ सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं तो यहां बन जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको ध्यान से देखिएगा। तो यह क्या हो गया, यह हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, लेकिन इसके पास जैसे ही सब्जेक्ट को हम शो कर देते हैं तो वह टेंस चेंज हो जाता है, यानी तो क्या चला जाता है, वो हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे डोंट भी होता है, जैसे हमने इसका लिखा डोंट, डोंट ओपन द बुक, डोंट का मतलब डू नॉट या डू नॉट, सॉरी, डोंट का मतलब डू नॉट, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू डू नॉट ओपन द बुक। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बन गया, नेगेटिव बन गया प्रेजेंट सिंपल का। तो ध्यान समझिए कि यानी इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे क्या बनता है, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आए बच्चों समझो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो आइए पहले इसके हम जान लेते हैं इसको चेंज करने के नियम क्या होते हैं, ठीक है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इस इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो रूल पहला लिखिएगा, ठीक है। रूल पहला लिखिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो सैड से जो होता है, सैड टू, ठीक है, तो उसको हम जो बदलते हैं टेल, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, ठीक है,
टेल आस्क ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेस्ट एडवाइस, ठीक। या एक फॉरवर्ड भी होता है, वो भी लिख लीजिएगा इस लगे हाथ। फॉरवर्ड में भी चेंज करते हैं, उसका भी एक नियम होता है, ठीक है। तो यानी जो इसको हम कब चेंज करेंगे, जब हम से या सैड को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जब सैड टू जो होता है, जब सैड टू को हमको रिप्लेस करना हुआ, या से टू को करना हुआ, या सेज टू को करना हुआ, ठीक है। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, जब हटाएंगे तो क्या लगेगा उसके स्थान पे टेल। अब टेल सैड टू रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसका सिंपल प्रेजेंट लिखा है, जब इसका हम चेंज करेंगे तो टेल सेज का टेल्स हो जाएगा, ठीक है। से का टेल रहेगा और सैड का टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसको पास्ट में कर लीजिएगा। टेल आस्क ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेस्ट एडवाइस फॉरवर्ड, ठीक है। और इंपरेटिव में एक चीज और होता है बच्चों, अब इसमें थोड़ा हमको अपनी फीलिंग को भी शो करना होता है, ठीक है। सेंटेंस में क्या है, थोड़ी अपनी फीलिंग डालनी पड़ती है कि सेंटेंस का फील क्या है, सेंटेंस क्या फील करवाना चाहता है, ठीक है। कहाँ पे रिक्वेस्ट का फीलिंग हो रहा है, कहाँ सजेशन हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, कहाँ पे कुछ पूछा, कहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, और कहाँ पे मना किया जा रहा है, ठीक है। मना करना तो मान लीजिए डू नॉट होता है, ठीक है, डोंट होता है। लेकिन एडवाइस, ऑर्डर, आस्क, ये क्या है, इसको थोड़ा हमें फील करना पड़ेगा, तब जाके क्या करेंगे, तब इस सेंटेंस को हम समझ पाएंगे। कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, समझ में हर एक चीज आने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, और मास्टर में बताया गया है कि जो कामा इन्वर्टेड कामा हटता है तो इसके स्थान पे क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। इसके स्थान पे टू लगता है। और निगेटिव रहता है या तो सिंपल का, यदि निगेटिव रहेगा, ठीक है, यदि निगेटिव रहेगा तो उसको हम नॉट टू कर देते हैं, ठीक है, नॉट टू कर देते हैं। या जब फॉरवर्ड लिखेंगे तो फॉरवर्ड में नॉट हट जाएगा, उसका नियम हम आपको लिख पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। ये आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया नोट। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, और यदि आपको कहीं प्लीज और काइंडली शब्द इसमें दिखते हैं, ठीक है, इसमें प्लीज और काइंडली शब्द भी आते हैं, जैसे प्लीज गिव मी 5 रुपीज, ठीक है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या काइंडली, ठीक है। प्लीज आएगा या काइंडली, ये ऐसे, ठीक है, प्लीज या काइंडली वर्ड जिसमें आपको दिखते हैं कहीं, इसको हटा देना है, इसको इनडायरेक्ट में कहीं भी नहीं लिखना है, ठीक है। यदि आपको डायरेक्ट में प्लीज या काइंडली वर्ड दिखेंगे तो क्या करेंगे, हम उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको हटा देंगे, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल लिखा जैसे हमने, राम सेड टू मी, कमेंट कहाँ में, ओपन द डोर, ठीक है बच्चों। तो देखिए, राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ठीक है। अब देखिए ओपन द डोर, यानी राम क्या है, मुझसे कहा कि ओपन द डोर। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है खोलने का, एडवाइस तो दिया, अब दरवाजा खोलने के लिए कोई एडवाइस दिया नहीं जाएगा। क्या करे, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, यानी इसको ऑर्डर दे रहा है कि क्या करो, यानी तुम क्या करो, दरवाजा को खोलो, ठीक है। तो इसको आप बना सकते हैं, राम सेड टू को चेंज करेंगे, हो जाएगा ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड। मी कमेंट कमा हटाएंगे तो सिंपल है, क्या लगाएंगे यहाँ पे, टू, फिर इसको सेम लिख देंगे, ठीक है, ओपन द डोर। इसको पास्ट में चेंज नहीं करना होता है, ठीक है, इसको पास्ट में ओपन द डोर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, या जैसे रहेगा सेम इसी को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो क्या, राम ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। और आगे देखते हैं, समझिए, बहुत से बच्चे डरते हैं कि चलो सिंपल तो हमने पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव भी कैसे भी पढ़ लिया, लेकिन इंपरेटिव में तो बहुत हार्ड है, वो नहीं आता है, ठीक है। देखो बच्चों, चुटकी बजाओगे और तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि हार्ड है। आगे देखिए, द टीचर said to me, comment on comment, complete your
होम वर्क। ठीक है, देखिए द टीचर सेड टू मी कंप्लीट योर होम वर्क। इसको आइए चेंज करते हैं। द टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा, यानी कि काम, अपना काम क्या करो, अपना काम पूरा करो। तो क्या कर रहा है टीचर, हमको एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। टीचर रिक्वेस्ट हमसे तो करेगा नहीं, दो थप्पड़ लगाएगा और क्या करेगा, ऑर्डर देगा। ठीक है, कि क्या करें, तुम अपना काम पूरा करो, ये बोलेगा ना, फिर रिक्वेस्ट करेगा नहीं भैया अपना करके आना, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा, यानी क्या कर रहा है, द टीचर ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ऑर्डर्ड। ठीक है, यह क्या करेगा, टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर लिखिएगा ORDE। ठीक है, द टीचर ऑर्डर, अब किसको दे रहा है, मी, मुझे। कमेंट कहाँ हटाएंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, कंप्लीट योर। अब ये बताया गया है कि इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, तो वैसे ही मत लिख दीजिएगा। ठीक है, पर्सन वाला नियम तो हमेशा लगेगा। ठीक है, योर पर्सन मिल गया, सेकेंड पर्सन। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन मिल गया तो क्या करेंगे, इसको हम योर का योर तो लिखेंगे नहीं, तुरंत कहां जाएगा, या तुरंत डाउन करके जाएगा, बोलेगा नहीं मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चेंज होऊंगा, मेरा जो नियम है वही, यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट के पास जाऊंगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो क्या करेगा, मी को बोलेगा चलो मेरे पास, तो मी यहां पे आ जाएगा योर के केस में। ठीक है, तो जाएगा कंप्लीट माई होम वर्क। ठीक है बच्चों, द टीचर ऑर्डर मी टू कंप्लीट माई होमवर्क। ठीक है, एक टीचर ने मेरा होमवर्क पूरा करने के लिए मुझे आदेश दिया। है बच्चों समझ में, कुछ हार्ड लग रहा है इसमें, हमको नहीं लग रहा कुछ हार्ड लग रहा होगा, बिल्कुल सिंपल लग रहा है ना। देखिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अपनी फीलिंग को इंक्लूड करिए। ठीक है, सेंटेंस का कहने का सेंस क्या है उसको समझिए, चेंज कर दीजिए। आइए देखते हैं, अब आइए इसका देखते हैं निगेटिव। ठीक है, ये तो सिंपल था, इसको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए निगेटिव के दो नियम होते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड टू हर, कमांड फॉर्म है, डोंट कम इन। ठीक है, यानी कि ही सेड टू हर, यानी वो उससे कहा, डोंट कम इन, यानी कि अंदर मत आओ। अब देखिए इसको जो बदलने का नियम होता है वह होता है, यह क्या कर रहा है, यह उसको मना कर रहा है। ठीक है, ये इसको मना कर रहा है कि क्या करो, तुम अंदर मत आओ, या तो और क्या कर रहा है, या इसको ऑर्डर भी दे सकता है, सेड टू, या उसको ऑर्डर कर रहा है कि यानी तुम इसमें मत आओ, एडवाइस भी कर सकता है, सलाह भी दे रहा है कि क्या, यानी तुमको इसमें नहीं आना है। ठीक है, तो यहां पे आप लगा सकते हैं या टोल्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, या उसने उसको कहा कि अंदर मत आओ। ठीक है, यहाँ पे टोल्ड ही लगा दीजिए, ही टोल्ड हर। कमेंट कमा हटाएंगे, देखिए यहाँ पे कमेंट कमा हटाएंगे तो यहाँ पे दो रूल लगता है। ठीक है, यदि डोंट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट टू। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब को यदि हमने चेंज किया है टोल्ड में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमेंट कम के स्थान पे हम लिखेंगे नॉट टू, यानी डोंट को किस में चेंज करेंगे, नॉट टू में। ठीक है, और इसके बाद कम इन। एक रूल इसका होता है, यदि हम सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड लिखते हैं। ठीक है, यदि हम सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड लिखते हैं हर, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे नॉट हट जाएगा, बस क्या रहेगा, टू रहेगा, टू कम इन। और पूछेंगे क्यों हट जाएगा, पूछना तो बनता है ना, क्योंकि देखिए यहां पे ही टोल्ड हर नॉट टू कम इन, यानी वो उसको मना ही कर रहा है ना, यानी कि उसने उसको कहा कि यानी तुमको अंदर नहीं आना है। तो इस सेंटेंस में तो पहले ही यहाँ पे बता दिया गया है, ही फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब ही होता है नकारात्मक, यानी मना करना। जब पहले ही बोल दिया कि उसने मना कर दिया है फॉरवर्ड, यानी उसको मना कर दिया कि क्या करना है, तुमको अंदर नहीं आना, तो यदि यहाँ पे हम नॉट दोबारा लिखते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव में है तो क्या करेंगे, हम निगेटिव में है तो या तो नॉट टू लगाएंगे, यदि फॉरवर्ड लगाते हैं तो नॉट को हटा करके सिर्फ टू करेंगे।
याद रहेगा, समझ लीजिएगा। यदि यहाँ पे डोंट आ गया, निगेटिव में आ गया, तो डोंट को हम नॉट टू में बदलेंगे। कब? जब इसमें हम कहीं फॉरवर्ड नहीं लिखे रहेंगे तब, ठीक है। यदि हम इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट में कहीं फॉरवर्ड लिख देते हैं, तब उसके बाद नॉट को हटा दिया जाता है और फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे टू लगा करके बाकी सेंटेंस को लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को बताया जा रहा है और समझ रहे हैं तो वीडियो को अपने और अन्य दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, ताकि उनकी भी जो भी समस्याएं हैं उनकी समस्याएं भी सॉल्व हो सके। आगे एक और देख लीजिए, सीता said to राम प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए सीता said to राम प्लीज गिव मी भूल गए क्या, ठीक है, मी लिखिए, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे प्लीज लग गया है। प्लीज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम कोई प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप क्या प्लीज करके रखते हैं ना, ठीक है। जब किससे कुछ मांगना रहे तो क्या, यानी प्लीज, यानी जब प्लीज का मतलब किसी के सामने हम गिड़गिड़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, यानी मुझे चिट दे दो, ठीक है। जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सीता said to को बदलेंगे रिक्वेस्टेड, ठीक है, राम। सीता रिक्वेस्टेड राम। अब कमेंट कहाँ हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, टू। प्लीज को रिमूव करना है, बताया गया है। सेंटेंस में कहीं भी प्लीज या काइंडली दिखता है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम हटा देंगे। बस इसका यह सेंस लग गया कि यानी प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम रिक्वेस्ट का भाव दे देते हैं, ठीक है। आगे गिव का गिव हो जाएगा। अब मी कौन सा पर्सन है, सेकंड फर्स्ट पर्सन, सॉरी मी फर्स्ट पर्सन है, तुरंत दौड़ करके आएगा सब्जेक्ट के पास, ठीक है। अब सब्जेक्ट को बोलेगा क्या कि चलो तुम मेरे पास, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या करेगा, वो तो उसके बारे में बता दिया गया आपको लोग, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे हर अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। सीता रिक्वेस्टेड राम टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। है बच्चों समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को? उम्मीद है कि समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब इतना बताया गया, आप लोग इस तरीके का एग्जांपल जितना रहेगा उसको बनाइएगा, ठीक है। अब इसमें बचा है, अब इसका एम्फैसिस एक होता है, ठीक है, और इसका लेट भी होता है। एक लेट से सेंटेंस शुरू होता है, एक इसमें एम्फैटिक वर्ड आते हैं उस, यानी जो कि डू। जब इसमें जैसे यहाँ पे डू हो जाएगा, ठीक है, डू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका कैसे बनता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। इस पार्ट में आप लोग जो इसके सिंपल है, जो इसके निगेटिव है, जो इसके नियम है, उनको आप लर्न करिए, उसको अच्छे से कई बार उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और एक ही टाइप्स के कई सेंटेंस बनाइए, जिससे कि आप कहीं भी मिले तो आप उसको खुद अपने से बना सकें, बार बार वीडियो देखना ना पड़े, या बार बार जो लिखे उसको ना देखना पड़े, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अन्य सभी लोगों को शेयर करिए, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।